स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिवीज़न के और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने डिवीज़न के बारे में सीखा था। अभी हम यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। डिवीज़न इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न को हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 18 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये 6 हमें डिवीज़न करने से आया, लेकिन इसे हम एक दूसरे मेथड से समझ सकते हैं जिसे हम कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर जो 18 है उसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम 3 को तब तक माइनस करते जाएंगे, तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक कि आंसर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से समझेंगे। 18 डिवाइड बाय 3 है, तो 18 से हम सबसे पहले 3 माइनस करेंगे। 18 माइनस 3 इक्वल टू 15। अब जो आंसर आया उसमें से अगेन 3 माइनस करेंगे। 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। जो आंसर आएगा उसमें से हमें 3 माइनस करते जाना है। 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमें इसे सब्ट्रैक्ट करते जाना है। और हाउ मेनी टाइम्स वी सब्ट्रैक्ट द नंबर, जितनी बार हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया है वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 को 6 टाइम सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हो जाएगा 6। 18 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। डिवीज़न के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं। जैसे 3 की टेबल में 18 6 टाइम आता है, तो 3 6 जा 18। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन से भी इसे समझ सकते हैं। तो चलिए इस तरह के और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। डिवाइड बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने 2 सम्स आपको दिए हैं। एक सम यहाँ पर हम आपको करके दिखाएंगे, दूसरा आप खुद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 16 डिवाइड बाय 4 लिखा है। अब हमें 16 में से 4 को माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसमें से अगेन एंड अगेन 4 माइनस करते जाना है जब तक कि हमें आंसर 0 नहीं मिल जाता। तो इस तरह से 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। अब नेक्स्ट 12 माइनस 4, इसी तरह से हमें जो आंसर आएगा उसमें से 4 माइनस करते चले जाना है। 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब तक 0 नहीं आ गया तब तक हमने इसे सब्ट्रैक्ट करते गए हैं। अब हमें 4 टाइम हमने इसे माइनस किया है तो आंसर आ गया 4। 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 4। इसे हमें मल्टीप्लिकेशन से भी आसानी से समझ में आ सकता है। 4 की टेबल में 16 किस नंबर पर आता है? 4। तो 4 4 जा 16। तो इस तरह से हम ओरली भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट नंबर आप अपनी नोटबुक में लिख करके सॉल्व करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। डिवीजन के अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए, डिवीजन ऑन नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन पर भी हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने फॉरवर्ड काउंटिंग करी थी, यहाँ डिवीजन में हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने एक नंबर लाइन शो करी है जिसपे कि 0 से लेकर 18 तक के नंबर हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन है 15 डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले हम 15 से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड लेके जाएंगे। 3 3 स्किप काउंटिंग हमें करते जाना है। तो स्टूडेंट्स 15 से हम 3 बैकवर्ड जाएंगे तो आएगा 12,
अगेन 3 बैकवर्ड जाएंगे तो आएगा 9, देन नेक्स्ट बैकवर्ड जाएंगे तो आएगा 6। इस तरह से सबसे पहले हम बैकवर्ड 3 काउंट करेंगे और वहाँ पर हम इसे इस तरह से एरो बनाते जाएंगे। 6 से बैकवर्ड 3 जाएंगे तो आएगा 3 और 3 से बैकवर्ड जाएंगे तो आएगा 0। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे मार्क कर देंगे और बैकवर्ड का निशान लगा देंगे। इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग का एरो डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसे काउंट करेंगे कि हाउ मैनी टाइम्स हमने इसे काउंट किया है, स्किप किया है। हाउ मैनी टाइम्स वी स्किप दिस, 1 2 3 4 5। तो आंसर आ गया 5। 15 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 5। इसे मल्टीप्लिकेशन से भी हम समझ सकते हैं। 3 के टेबल में 15 किस नंबर पर आता है? 5। तो 3 5 जा 15, तो आंसर हो जाएगा 5। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 डिवाइड बाय 5। तो देखिए यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले हम 20 से स्टार्ट करेंगे और 5 की स्किपिंग करेंगे। 5 नंबर स्किप करके हमें इस तरह से एरो डालते जाना है। तो 20 से स्टार्ट करेंगे, 5 काउंट करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। इस तरह से अब 10 पर एरो डालेंगे। 10 से बैकवर्ड जाएंगे। 10 से बैकवर्ड जाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और इसके बाद 5 काउंट करके बैकवर्ड जाएंगे तो आएगा 0। अब यहाँ पर बैकवर्ड का एरो डालेंगे और हम देखेंगे हमने 4 टाइम इसे स्किप किया है, 1 2 3 4। तो आंसर आ गया 4। इसे मल्टीप्लिकेशन से भी समझ सकते हैं। 5 की टेबल में 4 टाइम्स 20 आता है, 5 4 जा 20।